नमस्कार। हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर आपका स्वागत है। आज का जो जैन जी है, उस जैन जी ने सिर्फ मोदी का भारत देखा है। एक ऐसा भारत जो जवाब देता है और झुकता नहीं है। लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया कि मोदी से पहले का भारत कैसा था, ये किसी ने नहीं बताया। राहुल गांधी भी जिस जैन जी की बात करता है, उस जैन जी ने वो भारत नहीं देखा जो कांग्रेस के वक्त का भारत था, जो मोदी से पहले का भारत था। मैं अपने होश में देखे उस भारत की बात कर रहा हूं, ताकि कल तुमसे कोई तुम्हारा इतिहास ना छीन सके। वो भारत जिसको सांस लेने के लिए भी भारत की सरकार से पूछना पड़ता था। वो भारत जहां पर फौज को एक गोली चलाने के लिए भी दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी। कुछ ऐसे एक वाकया कांधार हाईजैक का, उसके अंदर मैं भारत की बेबसी देखी 1999 के अंदर में। 1999 के अंदर में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 इसको हाईजैक किया गया था, और जो आतंकवादी थे वो सारे यात्रियों को बंधक बना करके अपने साथ कंधार ले गए। और भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर अकेला खड़ा था। उस वक्त कोई भी भारत की सपोर्ट में नहीं था। ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि वर्षों से चली आ रही कमजोर आतंक की नीति, जो वो आतंक के सामने कमजोर नीति थी भारत की, उस नीति ने भारत को इस हाल में पहुंचाया था। आतंकवाद को लॉ एंड ऑर्डर कहकर टाला जाता रहा। नतीजा, भारत को मजबूरी में झुकना पड़ा। यह घटना अचानक नहीं हुई थी। ये नहीं कि अचानक, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र। ये दशकों की राजनीतिक कमजोरी का परिणाम था जो ये हाईजैक हुआ था। दूसरा वाक्य देखा था जो मोदी के पहले के भारत का था, बटाला हाउस एनकाउंटर। उस एनकाउंटर के अंदर में आतंकी नहीं बल्कि पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया था। 2008 की बात है। उन आतंकवादियों की डेड बॉडीज को देख करके हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। जो आज कांग्रेस हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है, मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जो मोदी से पहले का भारत था, जो मोदी से पहले की हमारी नीतियां थी। दिल्ली में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, एक बहादुर पुलिस अधिकारी मारा गया। लेकिन सवाल आतंक ये था मोदी से पहले का भारत। मानव अधिकार का कार्ड खेला गया था, ये था मोदी से पहले का भारत। शहीद की कुर्बानी पर मानव अधिकार का कार्ड खेला था इस कांग्रेस ने, और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन के अंदर में है। कोई ऐसा नहीं कि ये सब चीजें हवा में है। संदेश बिल्कुल साफ था उस टाइम पर कि आतंकी गलत नहीं थे, कार्रवाई करने वाला गलत था। इस देश की जो अर्धसैनिक बल और सैनिक सेना थी वो गलत थी। ये कांग्रेस ने, उस समय की सरकार ने, मोदी से पहले के भारत ने ये चीजें सिद्ध की थी। तीसरा केस मैं आपको बता रहा हूं, यह है 26/11 का बॉम्बे अटैक। हमला भारत पर, और संयम रखने के लिए भी भारत से ही बोला गया। मुंबई के अंदर में आतंकियों ने खुलेआम कत्लेआम किया, जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने किया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का उस अटैक में हाथ देखा। सबूत थे, गवाह थे, कबूलनामे थे। लेकिन जवाब में क्या हुआ? शांति की अपील, संयम की नसीहत और वार्ता की बात। और सेना उस टाइम पूरी तरह से तैयार, जो सेना ने कहा भी था कि हम अटैक के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने भी अभी बोला था कुछ दिन पहले
कि हमको फोर्स किया गया था, जो कांग्रेस के आला कमान थी उन्होंने, कि अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। ये था मोदी से पहले का भारत। वो कौन सी आला कमान थी जिसने भारतीय सेनाओं को हम पाकिस्तान पर हमला करने से रोका था? वो आला कमान तो साफ दिखता है, वो सोनिया गांधी थी और राहुल गांधी, जिन्होंने भारत की सेनाओं को बदला लेने से रोका था। और आतंक का जवाब आतंकियों को नहीं मिला, सिर्फ मिला तो बयानबाजी। जो ये कांग्रेस और ये कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जो कहते हैं, जैन जी को जो बहका रहे हैं, जो झूठ दिखा रहे हैं, जो अर्ध सत्य दिखा रहे हैं, उनको इन बातों का जवाब देना चाहिए आकर के। सेना का मनोबल तोड़ने की इन्होंने राजनीति की थी। आतंक से जो प्रभावित इलाके होते थे, उसके अंदर में सेना को सीमित करने की मांगे रखी थी इन लोगों ने, सीमित रखने की। AFSPA को हटाने के नाम पर इन लोगों ने भारत की सेनाओं को कटघरे में खड़ा किया था। जो देश की रक्षा कर रहे थे, जो देश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, इन लोगों ने, मोदी से पहले के भारत ने, उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया था, सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। यही था मोदी से पहले का भारत। मोदी से पहले के भारत में अगर बॉर्डर के ऊपर में सेना एक भी गोली चलाती तो उस वक्त के भारत की सरकारों को गोली चलाने की आवश्यकता क्या थी, वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी साक्ष्यों के साथ में। दूसरा, वो चलाई हुई गोली का खोखा, वो भी उस समय की सरकार सैनिकों से मांगती थी। ये था मोदी से पहले का भारत। एक ऐसा भारत जो आतंक से डरता था, जो वोट बैंक के आगे झुकता था, जो सेना को समझता था, दुश्मन को नहीं। पहला भारत सेना को कुछ नहीं समझता था, लेकिन दुश्मनों के लिए, आतंकियों के लिए पहला भारत रेड कारपेट बिछाता था, आतंकियों के लिए। आज का भारत अलग है, क्योंकि नीतियां बदली, नीयत बदली और नेतृत्व बदला, और अब फैसला आपका है। आने वाला समय आपका है। देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इतिहास को जानो, इतिहास को समझो, भ्रम में मत रहो। जो अर्ध सत्य बताया जा रहा है उसको सत्य मत मानो। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती, मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है। ये जो विपक्षी दल हैं, ये आज के जैन जी को सिर्फ या तो अर्ध सत्य बता रहे हैं या एक भ्रम की स्थिति में डाल दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लोग पहले भारत को कमजोर कर चुके हैं, अब उन पर दोबारा भरोसा मत करना। ये आपके लिए संदेश है। अगर आपने इनके ऊपर भरोसा किया तो ये देश को गर्त में ले जाएंगे। इस देश के जो जैन जी है उसका भविष्य बर्बाद कर देंगे। इच्छा आपकी है, आप क्या सोच रखते हैं, या कितनी आप इन लोगों की बात को मानते हैं, या कितनी आप सच्चाई को पहले परखते हैं, ये आपके ऊपर है। भारत के इस इतिहास को जानिए, समझिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।